गिफ्ट बॉक्स बनाना है लेकिन ग्लू का भी यूज नहीं करना। क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे जब आप लाविश क्राफ्टिंग की वीडियो देख रहे हैं तो फिर तो ये कोई मुश्किल बात नहीं। अरे हम ग्लू क्या, टेप और स्टेपलर का भी यूज नहीं करेंगे। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो किसी के लिए तो ये आप बॉक्स बनाने वाले हो, तो जल्दी से कमेंट में बताओ किसके लिए बनाओगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया यहाँ पे एक A4 साइज का पेपर। कुछ इस तरह मैं पेपर को फोल्ड करूंगी। वैसे ही आपको पेपर को फोल्ड करना है और साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको कट कर लेना है, क्योंकि हमें एक स्क्वायर शेप में पेपर चाहिए जिसके चारों साइज इक्वल होने चाहिए। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है। हमने सेम ऐसे दूसरी साइड पर भी बनानी है। इसके लिए हम इस पेपर को फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो हमारे पास इस तरीके से क्रॉस का निशान बन जाएगा। तो अब इसको दूसरे साइड से फोल्ड करना है। जैसे सिंपल हम किसी भी चीज़ को फोल्ड करते हैं। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। यहाँ से ये वाला स्टेप ज़रा ध्यान से देखना। हमने पेपर को इस तरीके से रख के फोल्ड करना है। दोनों साइड से पेपर को ला के दरमियान में इस तरीके से फोल्ड कर देना है और बस इसको खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। आप भी अपने पेपर को ओपन करके देखें। अगर वो इस तरीके से खुल रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हमने पेपर के चारों साइड्स पे होल कर देना है। अब अगर आपके पास पंचिंग मशीन नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, उसका भी हल है मेरे पास। बिना पंचिंग मशीन के हम लोग कैसे होल कट करेंगे? हमने पेपर को साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर से थोड़ा सा मजीद फोल्ड करना है। जैसे सिंपल हम किसी भी चीज़ को फोल्ड करते हैं। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। हमें इसको कट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा एक परफेक्ट होल बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं इस पेपर के चारों साइड पे इसी तरीके से होल करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वाला तरीका समझ आ गया होगा। फर्स्ट वाला मेथड मैंने आपको इसलिए बताया, अगर आपके पास पंचिंग मशीन है आप उसे ईजिली होल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। अब मैं आपको दोनों पेपर्स दिखाती हूँ। दोनों पेपर्स के होल बिल्कुल एक जैसे हैं। ये है जिसे हमने सीजर से कट किया था और ये वाला पेपर जिसे हमने स्पंज से कट किया था। अब इस पेपर को उसी तरीके से फोल्ड करना है जैसा कि हमने पहले किया था। आगे का प्रोसेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अब जो इसके दरमियान में आपको लाइन नज़र आ रही है, आपने साइड से पेपर को इस लाइन तक फोल्ड कर देना है और दूसरे साइड से भी ऐसे ही फोल्ड करना है और पेपर को बहुत अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसमें अच्छी सी लाइंस पड़ जाए। अब इसको उल्टाने के बाद हमने दूसरे साइड से भी सेम ऐसे ही करना है। पहले एक साइड से फोल्ड करो और फिर दूसरे साइड से। अब जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इसको फिर बैक साइड पर फोल्ड कर देना। यहाँ हमारा फोल्ड करने वाला प्रोसेस खत्म होता है। अब हम इस पूरे पेपर को खोल देंगे। पहले दोनों साइड से पेपर को खोलना और उसके बाद पेपर को दरमियान से पकड़ के इस तरीके से खोल देना। तो ये देखिए हमारे पेपर पे स्टार की तरह कोई शेप बन गई। अब इसी को यूज़ करके हम बॉक्स बनाएंगे। पेपर को नीचे बिछा देना और आपने देखना है कि इसके अंदर हमें एक स्क्वायर नज़र आ रहा हो। अब हमने पेपर के चारों साइड्स पे होल कर देना है। अब अगर आपके पास पंचिंग मशीन नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, उसका भी हल है मेरे पास। बिना पंचिंग मशीन के हम लोग कैसे होल कट करेंगे? हमने पेपर को साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है। जैसे सिंपल हम किसी भी चीज़ को फोल्ड करते हैं। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। हमें इसको कट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा एक परफेक्ट होल बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं इस पेपर के चारों साइड पे इसी तरीके से होल करने वाली हूँ और आप उसके लिए गिफ्ट नहीं लाएं। तो अगर आपको यह वाला बॉक्स बनाना आता है तो जल्दी से इस तरह का बॉक्स बनाएं और उसके अंदर कोई भी चॉकलेट्स डाल के अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दें। इस तरीके से आपने इसको खोल के इसके अंदर कोई भी चीज़ डालनी है और रिबन को खींचना है तो ये बंद हो जाएगा। चलो अब इसको एक प्यारी सी बटरफ्लाई वाली नॉट लगाते हैं। पहले मैंने इसे एक सिंपल नॉट लगाई ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। दोनों साइड से इस तरीके से रिबन लेना है और इसको दोबारा से नॉट लगानी है तो ये बटरफ्लाई वाली नॉट बन जाएगी। मुझे तो यही वाली नॉट लगानी आती है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई प्यारी नोट लगानी आती है तो आप वो लगा दें। नीचे से एक्स्ट्रा रिबन काट लेंगे ताकि हमारा क्यूट सा परफेक्ट बॉक्स रेडी हो जाए। तो बस उसके बाद इस रिबन को खींच के ठीक कर लेना है ताकि ये परफेक्ट सी बटरफ्लाई बन जाए। अब हम ये ईद गिफ्ट बॉक्स बना रहे हैं तो इसके ऊपर ईद मुबारक भी लिखना बनता है। फाइनली हमारे पेपर बॉक्स बन चुके हैं जो बहुत क्यूट दिख रहे हैं और ईदी देने के लिए अच्छे हैं। और कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊं। तब तक के लिए बाय।